वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन लाए गए हैं, जिनमें सारे आपको जो है इसी चैनल पर आपको सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 27/11/2020 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 27/11/2020 के शिफ्ट 2 के देखेंगे और शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन जो है पहले ही चैनल पर करा दिए गए, तो ये वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और छोटे बीकन की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर समचतुर्भुज यानी कि क्या है, रोम्बस है। रोम्बस के भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, और एक छोटे वाले बीकन की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब समचतुर्भुज होता है यानी कि समचतुर्भुज के जो दोनों डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है छोटे बीकन की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इसे छोटा बीकन मान ले, अगर पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, ये आपका अगर इसे O मान ले, इसे A मान ले, इसे B मान ले, तो ये आपकी क्या बन गई, OAB आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो मैंने जो है यहाँ पर अगर आपने NTPC का अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वहाँ पर मैंने कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखने के लिए बोला था कि 6-10 का जो है अगर ट्रिपलेट होता है तो तीसरा आपका जो है अंक कितना आता है, 8 सेंटीमीटर आता है। मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, जैसे कि 4 और 3 का कितना बनता है आपका 5, उसी तरीके से 8 और 6 का कितना बनता है 10, फिर आपका 13 और 5 का कितना बनता है, 12 5 का कितना बनता है, 13 बनता है। फिर आपका जो है यहाँ पर से आपका 12 और 16 का कितना बनता है, 20 बनता है। फिर उसी तरीके से 24 और 10 का कितना बनता है, 26 बनता है। फिर आप याद रख सकते हैं कि 24 और 7 का कितना बनता है, 25 बनता है। तो इस तरीके का ट्रिपलेट आप कुछ कुछ याद रखिएगा ताकि आपको आसानी हो हल करने में। तो यहाँ पर जो है दूसरे बीकन की आधी लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। तो पूरे बीकन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यानी कि दूसरे बीकन की लंबाई कितनी आ गई, D2 16 सेंटीमीटर, और D1 कितनी दी गई थी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका एरिया का फार्मूला होता है। तो फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हाफ इंटू D1 कितना है 12 सेंटीमीटर और D2 आपका कितना यहाँ पर आ गया था 16 सेंटीमीटर। हल करेंगे, 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में चला जाएगा, तो 12 आपका कितना हो जाता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु 2 रुपये के मूल्य में खरीदा गया। उनमें से एक को जो है 12.5% के हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ है, तो 2 वस्तुओं पर होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितने लाभ में बेचा गया था। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। यानी कि अगर जो है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है 200 रुपये, तो उसे पहले वाले में यानी कि पहले वस्तु पर जो 1/8 के हानि हुआ था, तो 200 का 1/8 आपका कितना हो जाता है, तो 8 दूनी 16, 8 25 40, यानी कि 25 रुपये का क्या हो जाता है, पहले वस्तु को बेचने पर लाभ होता है, हानि होता है यानी कि लॉस होता है। लेकिन वह चाह रहा है कि जब उसे जो बाकी जो 2 वस्तुएं बची हुई है उसे भी अगर वो बेच दे तो उसे कुल मिलाकर वो लाभ कितने का चाहता है, 20% का लाभ चाहता है। यानी कि टोटल जो है वस्तुएं कितनी है, 3 वस्तुएं हैं। टोटल यहाँ पर से दाम कितना हो जाएगा, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये तो 3 वस्तु का कितना हो जाएगा 600 रुपये। 600 का हमें क्या चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि 120 रुपये का हमें क्या चाहिए, कुल मिलाकर लाभ चाहिए। लेकिन इतने का तो हमें असल में लाभ चाहिए था,
लेकिन इतने का पहले वाले वस्तु को क्या कर दिया उसने, हानि में बेच दिया। यानी कि ये तो इतना लाभ चाहिए इतने रुपये का, लेकिन जो उसने हानि किया पहले उसमें भी हमें क्या करना होगा, उसे भी हमें रिकवर करना होगा। यानी कि बचे हुए दो वस्तु को कितने में बेचना होगा, कितने के लाभ में, 120 प्लस 25 यानी कि 145 रुपये के बचे हुए दो वस्तु को लाभ में बेचना होगा। और बचे हुए दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये तो दो वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया हो जाएगा। लाभ प्रतिशत हमें परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 शून्य चला गया। 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 तिया 12, 4 छक 24, एक बचा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 36.25% का क्या होगा, उन दो वस्तुओं पर लाभ पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी की तुलना में ए जो है 5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 5 गुना है। तो अगर बी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता 5 यूनिट होगी। तो ये आपका क्या हो गया, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि अगर 5:1 कार्य क्षमता है तो समय कितना हो जाएगा, 1:4। तो यहाँ पर फिर आगे बोला गया था कि ए जो है एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट में समय का अंतर कितना है, यानी कि कितने कम यूनिट लेता, सॉरी 1:5 होगा, क्योंकि 5:1 था तो 1:5, सिर्फ उल्टा होता है, कमी ये सब नहीं होती है। तो 1:5 ही होगा। तो यहाँ पर जो है कितने की, यहाँ पर जो है कम लेता है समय, तो 4 यूनिट कम समय लेता है, जो कि कितने के बराबर है, 52 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 दिन। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी दिन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 1 यूनिट बराबर 13 दिन है तो यहाँ पर से निकल जाएगा कि ए जो है कितना दिन लेता है कार्य को पूरा करने में। तो ए जो है कितना दिन लेता है, 13 दिन लेता है। अगर 1 यूनिट बराबर 13 दिन है तो यहाँ पर ए जो है 1 यूनिट समय लेता था, यानी कि 13 दिन समय लेता था। तो अब हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए की जो है कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और कुल जो है कार्य कितने दिनों में करता है, 13 दिनों में करता है ये टोटल काम। अब जो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। यानी कि इस टोटल कार्य को करेगा कौन, दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर तो करेंगे इतना काम, लेकिन कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, तो इन दोनों का कार्य क्षमता योग करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 5 1 6। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम को कितने समय में किया जाएगा, वो समय आ जाएगा यहाँ पर से। तो आपका कितना आ जाएगा, 13 5 65/6। पूर्णांक में आपका कितना आ जाएगा, 10.5/6 डी, इतना आपका समय आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में जो हम लोग को क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उसमें क्या करेंगे, शेषफल जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35, फिर उससे छोटी तो 21, 21 का तो आपका यहाँ पर 7 आ गया, तो बचा कितना, 3, फिर आपका यहाँ पर 3 तो आ गया 12 का, तो यहाँ पर 4 आपका रहेगा। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140, 14 तिया 42, यानी कि 420 के आ गए। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। शेषफल कितना था, 2, एलसीएम में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 420 + 2 यानी कि 422। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी के लिए जो है 3:10 यानी कि 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत जो है वैध मत है और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल जो है कितने मत डाले गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है विजेता प्रत्याशी कौन होंगे, जिनका यूनिट में वैल्यू ज़्यादा है,
क्योंकि एक को 3 यूनिट वोट मिला, दूसरे को 10 यूनिट वोट मिला, तो जिसके पास ज़्यादा यूनिट है उसे ज़्यादा वोट मिला होगा। तो 10 यूनिट बराबर जो है टोटल कितने वोटों की संख्या यहाँ पर है, तो 1,56,000 कितना है, 200 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 कट गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15,620। हमें क्या चाहिए, कुल वोट चाहिए, यानी कि कुल मत चाहिए। तो कुल मत कितना है, 10 यूनिट, इधर 3 यूनिट, यानी कि टोटल जो है 13 यूनिट मत है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना था तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 13 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 से गुना करेंगे तो 0, 13 दूनी 26, 2, 13 छक्का 78, 2 80 8, और 13 25 65, 8 आपका कितना हो जाएगा, 73, 3 7, 13 7 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 2,03,060 जो है टोटल क्या थे, मतदाता थे, यानी कि मत डाले गए थे। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या है। तो मान लेते कि यहाँ पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या का क्या दिया गया, वर्गमूल दिया गया, यानी कि पहली संख्या अगर x है उसका वर्गमूल यानी कि रूट x का वैल्यू कितना दिया गया, 7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 49 है। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया गया, 2426 दिया गया, यानी कि 49 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना है, 2426 है। हल करेंगे यहाँ पर से, y स्क्वायर बराबर 2426 माइनस 49 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 9 9 81, 8 9 चौक 36 दूनी 72, 8 80, 8 4 चौक 16, 8 कितना हो जाएगा, 24। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से y स्क्वायर का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर स्क्वायर को उधर अंडर रूट भेजेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ए ने जो है 9,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि जो है 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाभ क्या होगा, जितना उसने जो है अब ब्याज में यानी कि दर में उसने वृद्धि की होगी, उतना का क्या होगा, लाभ होगा उसे का। तो उसने जो है कर्ज पर कितने की दर से उधार लिया था, तो 5% की दर से। और दूसरे को उसने बी को कितने की दर से दे दिया, 7% की दर से, यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 5 की जगह उसने 7 का दे दिया, यानी कि उसे 2% का क्या हो रहा है, 2% के ब्याज का प्रॉफिट हो रहा है। और 1 साल में अगर 2% का ब्याज उसका लाभ है, तो 3 सालों का टोटल ब्याज कितना प्रतिशत उसका हो जाएगा, 6%, यानी कि उसे 6% का क्या हो रहा है, एक और लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है कि 9,000 का 6% कितना होगा। तो 9,000 का 6% कितना हो जाएगा, 9 6 54, यानी कि 540 रुपये को ये को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है आयत की लंबाई। फिर बोला गया कि यदि यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या से पहले इस भुजा की लंबाई निकाल सकती है। तो इस वर्ग के भुजा की लंबाई निकालने के लिए उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। किसी भी वर्ग के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। टोटल एरिया कितना दिया गया, 4900। तो साइड आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 मीटर क्या हो जाएगी, वर्ग के भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा की लंबाई असल में क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या भी कितनी है, 70 मीटर है। फिर बोला गया कि आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई, रेक्टेंगल का लेंथ जो है कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 70 मीटर, उसका 2/5 कितना हो जाएगा, काटेंगे 5 से तो 14 बार में, यानी कि आयत की लंबाई कितनी आ गई, 14 दूनी 28 मीटर आयत की लंबाई आ गई। चौड़ाई कितनी दी गई है यहाँ पर से, 20 मीटर। एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना, 28 इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, यानी कि 560 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 7 से काटेंगे 28 तो 4 बार में चला जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर क्या है, आपका 5 चौक 20, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 में 5.7 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.75। क्या करना है, माइनस करना है 4.5 का, बटा नीचे हल करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 15 में से 3 गया 12, 4 से काटेंगे तो आपका 3.1 यानी कि 3.1 आएगा। 31 इंटू 3.1 करेंगे तो 31 तिया 93 यानी कि 9.3 प्लस इन दोनों का क्या कर लेते, गुना कर लेते, तो कितना हो जाएगा आपका 9 पचे 45, 4, 5 तिया 15, 4 19, 1 आपका 5 दूनी 10, 1 11। अब क्या करेंगे, हल कर लेते, इसे पहले माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 25 यानी कि 21.25 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5 9 3 12, 1 11 9 20 1 21, 21.25 है, नीचे भी 21.25 है, बराबर है, कट जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से एक आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी की कीमत में जो है प्रति केजी 25% की कमी होने के कारण राधा जो है 1200 रुपये में 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी के प्रति केजी मूल्य जो है कीमत ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो इस तरीके का प्रश्न जब आपको डायरेक्ट बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मूल्य कीमत, यानी कि पहले वाली कीमत पूछी जा रही है। तो किसी भी चीज़ का कीमत जो है खुद में जो है कितना होता है 100%, यानी कि वर्तमान कीमत कितनी है 100% है। तो 100% में क्या हो गई थी 25% की कमी हो गई थी, यानी कि कितनी हो गई 75% हो गई। फिर जो है इंटू करेंगे, रुपये को क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे, बट्टा जो आपका यहाँ पर केजी में चीनी दिया गया उसे क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। ये आपका डायरेक्ट तरीका होता है इस तरीके का प्रश्न को हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, आप आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 0 चला गया, 25 या 75 चला गया, 3 से काटेंगे 120 तो 40 बार में चला जाएगा, यानी कि उसकी मूल्य कीमत जो है कितनी है 40। कितनी है मूल्य कीमत, पहले कितनी थी 40 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब आपका कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंज हो, कंजिक्यूटिव परसेंट कैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पर जो आपको पहले क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है आर स्क्वायर होगा, पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, त्रिज्या में वृद्धि होने के बावजूद पाई तो कांस्टेंट रहेगा दोनों स्थितियों में, यानी कि पाई से हमें कोई भी मतलब नहीं है। जो हमें किससे मतलब है त्रिज्या में, क्योंकि इसी में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो त्रिज्या में क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है यानी कि 2 बार कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंज है। तो जब आपके 2 बार कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंज सेम परसेंटेज चेंज हो तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है आपका 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, जब टू कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंज रहे तो ये फार्मूला लगता है। x आपका क्या हो जाएगा 10%, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो 10 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10 दें 100 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 20 है 1 आपका कितना हो जाएगा 21%, यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया एरिया में तो 21% का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य जो है क्या करता है अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर जो है 30% की छूट देकर बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये आपका जो है सीपी और मार्क्ड प्राइस का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि अगर 5 यूनिट की कोई वस्तु को कितना यूनिट 1 यूनिट अधिक उसमें अंकित किया गया, यानी कि उसका जो है मान कितना रखा गया, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना रखा गया तो 6 यूनिट। फिर उसे बोला गया कि उसने जो है क्या किया 3/4 वस्तुओं को, तो टोटल जो है यानी कि 3/4 वस्तुएं, तो टोटल वस्तुएं जो है कितना मान लेते हैं यहाँ पर टोटल जो है टोटल जो है गुड्स, यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी है 4 है। तो टोटल वस्तुएं 4 है, उनमें से 3 वस्तुओं को क्या कर दिया गया मार्क्ड प्राइस पे बेच दिया गया। तो मार्क्ड प्राइस पे अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 6 रुपया है तो 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 6 × 18, और टोटल जो है 4 वस्तु है तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 × 20,
अभी तक जो है 20 रुपये का सामान को उसने खरीदा था 4 वस्तु, और 3 वस्तु को उसने 18 रुपये में अभी तक बेच दिया है। फिर जो आगे बोला गया कि जो शेष वस्तुओं से क्या कर दिया गया 30% के छूट पर, यानी कि ये जो 6 रुपये जो मार्क्ड प्राइस है उस पर क्या किया गया 30% का डिस्काउंट दिया गया। क्या किया गया 30% का डिस्काउंट देंगे तो उसे बेचा कितने में जाएगा, तो 6 का जो है 6 का अगर 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में 70% में, तो 6 का 70% कितना हो जाएगा 4.2, यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना हो गया 4.2, और वस्तु कितना है यानी कि टोटल 4 वस्तु थे बेच दिया, 3 वस्तु बेच दिए तो बचा हुआ कितना 1 वस्तु, यानी कि बेचेगा कितने रुपये में 4.2 रुपये में, तो 18 रुपये पहले यहाँ पर और 4.2, तो टोटल जो है कितने रुपये में 4 वस्तुएं बेच दिया, तो 18 4 22.2 रुपये में बेच दिया। तो 20 रुपये का सामान 22.2 रुपये में अगर उसने बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है 2.2 रुपये का, कितने पर 20 पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य और आ जाएगा, 2 शून्य चला गया, 2 से 22 काटेंगे तो यहाँ पर 11 बार में चला जाएगा, यानी कि 11% का आपका क्या होता है लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अन्य संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाए और शेष संख्या में से 8 की कमी की जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4, यानी कि अगर टोटल संख्या 4 है तो उनमें से पहली जो है कितना है 3 यूनिट है और बची हुई संख्या कितनी है 1 यूनिट है, यानी कि ये जो है आपका पहले वाले संख्या में ये जो है इस 3 वाले संख्या में, यानी कि इस 3 संख्या में कितने की वृद्धि होती है प्रत्येक में 5 का औसतन वृद्धि होता है, और ये जो बची एक संख्या उसमें क्या होती है 8 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो ओवरऑल हम लोग वृद्धि या फिर कमी यहाँ पर से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो ओवरऑल वृद्धि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 या 15, और यहाँ पर कमी कितनी हो गई -8, यानी कि 5 - 8। ओवरऑल हमें वृद्धि या फिर कमी चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये जो अनुपात में वैल्यू था उसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 15 में से 8 गया तो 7/4, यानी कि 7/4 की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो इसका जो है ये क्या हो जाएगा ओवरऑल जो है सॉरी कमी नहीं हो रही वृद्धि हो रही है, क्योंकि प्लस में है, ये आपकी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये अगर पॉइंट में इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा औसत में वृद्धि निकल जाएगा कि कितना जो है औसत में वृद्धि होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1.3 आपका बचा, तो 4 7 28 4 5 20, यानी कि 1.75 का औसत में वृद्धि होगा। तो पहले औसत कितना था 36, तो आप बढ़ी हुई औसत निकालने के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37.75, ये आपकी क्या हो जाएगी नई औसत होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज जो है कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 8% ये जो है क्या है 1 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन यहाँ पर कैसे लग रहा है हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक आपका ब्याज लग रहा है। तो अगर 1 साल में 8% ब्याज लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा 4% ब्याज। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, यानी कि मूलधन कितना है 25 यूनिट और मिश्र धन कितना हो जाएगा 25 या 1 26 यूनिट हो जाएगा। कितने बार लगता है 1 साल में 2 बार अर्धवार्षिक ब्याज आते हैं, यानी कि इसे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है 626। यहाँ पर दिया क्या गया मिश्र धन दिया गया, यानी कि इसे 626 यूनिट का वैल्यू दिया गया। क्या दिया गया 626 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 20,280 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो काटेंगे तो आपका 6 × 18 आपका 26 दिया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 676 होता है, सॉरी यहाँ पर 26 का 676 होगा, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो ये कितने बार में चले जाएंगे 6 × 18 7 × 21 22 6 × 18 यानी कि 3 बार में चले जाएंगे, 3 1 0 यानी कि 30 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 30 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 30 रुपये के अगर बराबर है तो यहाँ पर से हम लोग मूलधन भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर से हम लोग नया मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि इसी
अब ये जो है जो नया जो ब्याज लगेगा वो अर्धवार्षिक नहीं लगेगा, वो कैसा लगेगा, वार्षिक लगेगा। और ये भी क्या है, 2 साल का ब्याज लगता है, इसमें भी क्या लगता है, 2 साल का ब्याज लगता है। तो अब जो है 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होगा। यानी कि अब भी प्रिंसिपल कितना है, 25 यूनिट है। पहले भी कितना था, 25 यूनिट था। तो अब भी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 25 यूनिट है। लेकिन अब उसमें क्या लग रहा है, 2 यूनिट का ब्याज लग रहा है। तो अब जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। 27 का 2 साल का हमें ब्याज, 2 साल का मिश्र धन चाहिए। तो 2 साल का यहाँ पर से जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 2 साल का मिश्र धन जो यहाँ पर से आपका यूनिट में कितना हो जाएगा, 27 का करेंगे तो कितना हो जाता है, 27 का 729, 27 का स्क्वायर 729 होगा। तो ये 2 साल का मिश्र धन, ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या असल में मिश्र धन है, ये आपका न्यू अमाउंट है। तो अगर इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल ले, वही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा यूनिट में। तो अंतर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4, फिर आपका यहाँ पर से 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया या 1, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 104 यूनिट के बराबर है। तो अगर 104 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपये के बराबर है, तो 104 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए उसमें 30 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 0, 4 तिया 12, 10 तिया 30, 31, यानी कि 3120 रुपये का आपका क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जो है 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहले जो है दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, और हम लोग मान लेते हैं कि पहले उसकी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी शुरुआती चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो बटा नीचे चाल, फिर जो है दूसरी चाल से भी 400 किलोमीटर ही दूरी जाता है, लेकिन कितना का अब चाल हो जाता है, पहले की चाल से 10 किलोमीटर अधिक चाल हो जाती है। दोनों ये जो है समय, ये भी समय, दोनों के समय का अंतर कितना दिया गया, 2 घंटा दिया गया। तो यहाँ पर से आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर से बाई ऑप्शन अगर आप यक्स का वैल्यू पुट करते हैं तब आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। यक्स का वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब तक आपका यहाँ पर जो एक यानी कि इंटीजर में वैल्यू नहीं आ जाता यक्स का वैल्यू पुट करने पर, तब तक आप क्या करेंगे, यक्स का वो वैल्यू नहीं मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर 400 को जब हम 30 से भाग करेंगे, यक्स का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले जो है रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि यक्स का वैल्यू 30। तो क्या 430 यानी कि 400 जो है 30 से कभी पूर्णता विभाग होगी, नहीं विभाग होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। क्या 400 जो है 35 से पूर्णता कटेगी, नहीं कटेगी, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 425 से पूर्णता कटेगी, लेकिन जब 25 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 25 10 35 होता है, 35 क्या होगी, 400 को फिर से पूर्णता नहीं काटेगी, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, एक ऑप्शन बचा, इस पर वैल्यू पुट करके देख लेते 40। अगर यक्स का वैल्यू 40 मानते हैं तो 40 ये पूर्णता कटेगी कितने बार में, यहाँ पर 10 बार में। यहाँ पर अगर मान लेते हैं यक्स का वैल्यू 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 400 को 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 8। दोनों के समय का अंतर कितना हो गया, 2 घंटा हो गया, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि आपका रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हमेशा बाई ऑप्शन बनाया करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।